Hello everyone, welcome to our online classes. Students, today we will read our SST books 8th chapter, the post-Mauryan period, Uttar Maurya Kal. Let's see. Internal and external trade flourished during this time. आंतरिक और बाहरी व्यापार इस समय बहुत ही समृद्ध हुआ. द ट्रेडर्स फाउंड देयर वे टू डिस्टेंट बाय एक्सप्लोरिंग सी रूट्स अक्रॉस द अरेबियन सी. व्यापारियों ने अपना रास्ता खोजा. उन्होंने समुद्र पार अरब सागर तक और बंगाल की खाड़ी तक अपना रास्ता खोज किया. गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर वर यूज्ड फॉर ट्रेड ट्रांजेक्शन. सोना, चांदी और तांबे का वे अपने व्यापार के लिए प्रयोग करते थे. द इंडो ग्रीक्स, कुषाण्स एंड सातवाहन्स इशूड कोइंस. इंडो ग्रीक, कुषाण और सातवाहन शासकों ने अपने सिक्के, इट मीन्स अपनी मुद्रा चलाई. It is believed that the Kusans were the first rulers of the subcontinent to issue gold coins. और ऐसा विश्वास किया जाता है या माना जाता है कि कुसान वे ऐसे शासक थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप में सोने के सिक्के चलाए थे, सोने की मुद्रा चलाई थी. द sufficiently of natural resources made the kingdoms of the south very rich. और प्राकृतिक संसाधनों की सीमितता ने दक्षिणी भारत के जो राजा थे उनको बहुत समृद्ध बना दिया था. Products such as spices, paper, gold, precious stones and cloth were in great demand in Europe. उत्पाद जैसे कि मसाले, पेपर, सोना और मूल्यवान पत्थर तथा कपड़े, इनकी यूरोप में बहुत मांग थी. वेस्ट एशिया, साउथ एंड चाइना, इंडियाज लॉन्ग कोस्ट लाइन हैड इम्पोर्टेंट पार्ट्स सच एज कैम्बास, सोपारा, कालीकट और कोचीन. उत्तरी वेस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया और दक्षिणी तथा चाइना में भी भारत के जो लंबे समुद्री तट थे, जैसे कि इनके भाग थे कंपास, सोपारा और कालीकट, कोचीन, इनसे क्या होता था, व्यापार होता था. न्यू किंगडम्स, नए राज्य अलोंग द कोस्ट, समुद्र तट के सहारे नए राज्य कौन कौन से थे. हिल्स, प्लेट्यूज, रिवर वैलीज एंड ए लॉन्ग कोस्ट लाइन मार्क साउथर्न हाफ ऑफ द सबकॉन्टिनेंट. पहाड़ियाँ, पठार और नदी घाटियाँ एक लंबे समुद्री मार्ग को चिन्हित करती हैं जो दक्षिण में जो इस भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण में है. कावेरी इज द मोस्ट फर्टाइल रिवर वैली. कावेरी सबसे उपजाऊ नदी घाटी है. देन द अदर रिवर वैलीज, दूसरी नदी घाटियों के बजाय. चीफ्स एंड द किंग्स हु कंट्रोल द रिवर वैलीज एंड द कोस्ट बिकेम रिच एंड पावरफुल. और जिन मुख्य व्यक्ति तथा राजाओं ने नदी घाटियों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया वे इस समुद्र तट के सबसे अमीर और शक्तिशाली राजा या व्यक्ति बन गए. संगम पोइम्स यूज वन वर्ड. संगम कविताओं में एक शब्द का प्रयोग होता है, म्यू वेंडर शब्द का. फॉर द चीफ्स और हेड्स ऑफ 3 मेन रूलिंग फैमिलीज, जो मुख्य जो शासक होते हैं उसके परिवार के लिए, तथा चीफ या जो मुख्य प्रधान व्यक्ति होता है उसके लिए जो संगम कविताएं हैं उसमें मूव वेंडर शब्द का प्रयोग होता है. इन साउथ द चोल्स, चेर्स एंड पांड्याज. मैन जो मुख्य जो शासककर्ता की फैमिली थी उनमें कौन कौन से परिवार हैं, चोल हैं, चेर हैं और पांडे हैं. दे बिकेम पावरफुल इन साउथ इंडिया अराउंड 2300 ईयर्स एंड वे शक्तिशाली बन गए. दक्षिणी भारत में जो ये चेर, चोल और पांडे थे ये शक्तिशाली बन गए थे लगभग 2300 वर्ष ईसा पूर्व. एंड रूल्ड अप टू अबाउट 1800 ईयर्स अगो. इन्होंने लगभग 1800 वर्षों तक शासन किया. ईच ऑफ द 3 चीफ्स हैड 2 सेंटर्स ऑफ पावर. इनमें से प्रत्येक 3 के कुछ 2 सेंटर्स ऑफ पावर, शक्ति के 2 केंद्र होते थे, पुहर और कावेरी. नोट इन
और पुहार और पाटीनल, इनमें से दो मुख्य केंद्र थे, ये थे पुहार और पाटीनल। द पोर्ट ऑफ द चोल्स, चोल का जो बंदरगाह होता है उसको पाटीनल कहते हैं। मदुरई, मदुरई जो कैपिटल ऑफ पांड्याज, पांड्या की जो पांड्य शासक थे उनकी राजधानी थी मदुरई। कलेक्शन ऑफ रेगुलर टैक्स, और जो नियमित रूप से कर होता था उनका संग्रह। वाज नोट इन प्रैक्टिस इंस्टेड, ये अभ्यास में नहीं था। द चीफ डिमांडेड, जो मुख्य मांग थी। एंड रिसीव्ड गिफ्ट्स फ्रॉम द पीपुल, और लोगों से जो गिफ्ट या उपहार प्राप्त होते थे। दे आल्सो वेंट ऑन मिलिट्री एक्सपोडिशंस, और वे सैन्य अभियान पर भी गए। एंड कलेक्टेड ट्राइब्यूट फ्रॉम नाइबरिंग एरियाज, और उन्होंने अपने जो पड़ोसी राज्य थे उनसे शुल्क अदा किए। दे केप्ट सम ऑफ द वेल्थ, उनके पास समृद्धि संपत्ति थी। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द रेस्ट अमोंग देयर सपोर्टर्स, और वे कुछ धन को अपने अनुयायियों को, विच इंक्लूडेड देयर फैमिली मेंबर, जिनमें उनके परिवार के सदस्य भी शामिल थे, उनमें बांट देते थे। सोल्जर्स एंड पोइट्स, और सैनिकों तथा कवियों में भी बांट देते थे। द पोइट्स यूज टू कंपोज पोइम्स, और जो कवि होते थे वे कविताओं की रचना करते थे। इन प्रेज ऑफ चीफ्स, जो मुख्य व्यक्ति होते थे उनकी प्रशंसा में कवि अपनी कविताओं की रचना करते थे। दिस कंपोजिशंस आर फाउंड इन द संगम लिटरेरी, और यह रचना संगम साहित्य में मिलती है। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य के अंत के बाद में द सातवाहन्स एस्टैब्लिश्ड एंड एम्पायर इन द डेक्कन रीजन। देखिए जो सातवाहन मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ, उसके बाद में सातवाहन साम्राज्य ने दक्षिण में अपना राज्य स्थापित किया, वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत में। दे वर आल्सो नोन एज द आंध्राज एंड वर द मोस्ट पावरफुल सक्सेसर ऑफ मौर्याज इन द डेक्कन। वे आंध्र के नाम से जाने जाते थे और वे सबसे शक्तिशाली मौर्यों के सबसे शक्तिशाली उत्तराधिकारी बने थे इन द डेक्कन, दक्षिण में। दे रोज टू पावर अराउंड प्रतिष्ठान और पैठान, उन्होंने प्रतिष्ठान और पैठान से शक्ति एकत्रित की। इन प्रेजेंट डे महाराष्ट्र, वर्तमान काल में महाराष्ट्र में। ऑन द बैंक्स ऑफ गोदावरी रिवर, गोदावरी नदी के तट पर। अमोंग द मैनी सातवाहन किंग्स, अनेक सातवाहन राजाओं में गौतमीपुत्र सातकर्णी एंड गौतमीपुत्र सातकर्णी और वशिष्ठपुत्र पुलवामी वर द मोस्ट फेमस। इसमें सातवाहन राजाओं में गौतमीपुत्र सातकर्णी और वशिष्ठपुत्र पुलवामी सबसे प्रसिद्ध हुए। हाल, अनोदर सातवाहन किंग, देखिए इंपॉर्टेंट है, दूसरा एक सातवाहन राजा था हाल। रोड द फेमस गाथा सप्तशती, इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ था गाथा सप्तशती, विद पार्ट्स ऑन बोथ द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट्स, पश्चिमी और पूर्वी समुद्री तटों पर। द सातवाहन एस्टैब्लिश ट्रेड इन बर्मा एंड मलाया टू द ईस्टर्न विद ईरान, इजिप्ट एंड रोम टू द वेस्ट। और जो सातवाहन थे इन्होंने अपना व्यापार बर्मा मलाया से लेकर पूर्व तक और ईरान, इजिप्ट एंड रोम पश्चिम में। देखिए पूर्व में तो इन्होंने बर्मा और मलाया तक, और पश्चिम में इन्होंने मिस्र, ईरान और रोम तक अपना व्यापार फैलाया था। द सिल्क जूट, जो रेशम मार्ग है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।